हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग खूब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब आनंद उठा रहे होंगे अपने पूरे दिन का। आज आइए हम लोग देखते हैं कि नेट का क्वेश्चन कैसा आता है। अभी हमारा सब्जेक्ट होम साइंस है तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर तो कंपलसरी है, कोई किसी भी सब्जेक्ट का रहता है तो उसको देना होता है, वो भी देख लेंगे। फिलहाल ये जो मैं उठा रही हूँ ये बहुत बार बार मेरे पास मैसेज क्वेश्चन, बहुत लड़कियां लड़के फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनको एक जो है प्रारूप चाहिए था कि किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो उसको पहले देख लेते हैं किस प्रकार से आता है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कुछ 25, 30, 35, 40 ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के करवा सकूं, ताकि आपको काफ़ी तैयारी भी हो जाए और आप काफ़ी हद तक पेपर को समझ भी लो। कोशिश करूँगी मैं ऐसा। ठीक है, कोशिश इसलिए बोल रही हूँ कि मान लीजिए कभी कभार इधर उधर हो जाए तो आप परेशान ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये आपका है, देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए यूजीसी नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप तथा सहायक प्राध्यापक पात्रता परीक्षा गृह विज्ञान जून 2021 का है। 27/12/2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था। बहुत लोगों ने दिया रहा होगा, बहुत लोगों ने नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं। 2021 का पेपर है, 22 का नहीं है, ये 21 का है। ठीक है, मैं 22 का इसलिए नहीं लेकर आई कि रिसेंटली हुआ था इसलिए मैंने नहीं लिया है, या 23 का भी जो हुआ था जून में उसको मैंने नहीं लिया है। 21 का थोड़ा समझते हैं क्योंकि ये पीछे का है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए आपका इस प्रश्न में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी कि पूरे पेपर में, और 2 अंक सभी प्रश्न के मिलते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, या इसमें अथवा या करके या और करके नहीं दिया होता है, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, देखिए। प्रश्न मैं अगर बताऊं आपको तो आपके जो, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपने जो है जो टीजीटी पीजीटी के लिए आपने किताब ली होगी, अगर उससे पढ़ के आप नेट क्लियर करने वाले हैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट आप यहाँ पर होंगे, क्योंकि उससे आपके नेट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, नेट के क्लियर करने के लिए आपको जो है बहुत तरह की जो है वेरिएंट की किताबें लेनी पड़ती हैं, फिर ही आप उसको जो है क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो भाई गॉड गिफ्टेड माइंड हो तो बात अलग है। ठीक है, बहुत कोचिंग सेंटर ऐसे भी होता है, उसी में टीजीटी भी पढ़ा रहा है, उसी में पीजीटी भी पढ़ा रहा है, उसी में नेट भी पढ़ा रहा है, तो हो सकता है नेट की प्रिपरेशन हो जाए, लेकिन टीजीटी पीजीटी कन्फ्यूजन आ जाती है, क्योंकि नेट एक एनदर लेवल। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे, अभी तो मतलब आज का बहुत आसानी है, शुरुआत है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी हार्ड लेवल का क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं। POSHA यानी कि पोषण अभियान कब परिवर्तित हुआ या प्रवर्तित हुआ? देखिए, पोषण का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये कल बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। ऐसे प्रारूप आपको मैं दिखा रही हूँ, यानी कि आपको एक फॉर्म दिखा रही हूँ किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, पोषण अभियान कब प्रवर्तित हुआ, यानी कि कब आया? 8 मार्च 2018, 26 जनवरी 2018, 1 मई 2018, 30 अप्रैल 2018। तो इसमें आपका आ जाता है 8 मार्च। ठीक है, स्वनियोजक क्या है? उन्हें भोजन, अब स्वनियोजक, स्वनियोजक मतलब जिसकी नियोजन हम खुद करते हैं, उन्हें भोजन को स्थिर रखने के लिए जोड़ा जाता है। ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ जटिल आयन का निर्माण करता है। इन्हें रंग के लिए जोड़ा जाता है, या ये भोजन को ऑक्सीकृत करता है। तो स्वनियोजित होता है, ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करता है, उसको स्वनियोजक कहते हैं। विटामिन D3 इस नाम से भी जाना जाता है। रेटिनॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, एग्रोकैल्सिफेरॉल किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 है, तो आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन डी, तो कोलेकैल्सिफेरॉल। क्यों? क्योंकि कोलेकैल्सिफेरॉल कैल्शियम, कैल्शियम मतलब दूध, दूध मतलब विटामिन डी। ठीक है, या कैल्सिफेरॉल, कैल्शियम, कैल्शियम मतलब सूरज की रोशनी यानी कि विटामिन डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही जाएगा। मैं टिक मार्क कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। इसके बाद जब भोजन सीधे नसों में, इसको तो मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाई है, जो लोग नहीं देखे हैं न्यूट्रिशन साइंस की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पर आप इसको पा जाएंगे, पेरेंटल पोषण जो आता है उसमें।
ठीक है। इसे कहा जाता है माता पिता संबंधी जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है। प्रवेशक पोषण, नासा जठर पोषण, और क्या बोला जाता है इसको, खारा पोषण। तो जब पोषण या जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पता है, मैंने आपका जो है पूरा क्लास ले रखा है। दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तापमान, मतलब कहने का मतलब किस तापमान पर दूध चिपक जाता है पेदी पर। आपका अगर पेदी भगोना जो है वो भारी तले का नहीं होता और दूध अगर आपका अच्छा है, घर का है, तो दूध नीचे लगने लगता है। जिसके पास होंगी गाय भैंस उनको पता हो, खासकर भैंस का दूध बहुत जल्दी या गाय का दूध बहुत जल्दी लगता है नीचे, घर का अगर होता है तो जो है आपका क्या है 72 डिग्री से 15 मिनट, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड, 72 से 30 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट, 72 डिग्री सेल्सियस से 30 सेकेंड। ठीक है, तो किस फ्लेम किस ऐसे समय पर दूध चिपक जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है दूध को चिपकाने के लिए, कहने का मतलब ये है कि जो दूध की पैकेट होती है उसको चिपकाने के लिए बात हो रही है। मुझे लगा जो बर्तन में दूध चिपकता है यानी चिपकता है उसकी जो सेल्सियस होती है वो जब आपकी करीब 200 फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाता है या अचानक से 150 150 फ़ारेनहाइट पे या डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, दूध तुरंत पेदी में चिपक जाता है। यहाँ पैकेट की बात हो रही है और ये 15 सेकेंड में 72 डिग्री सेल्सियस पर चिपक जाता है। शोध की निरंतरता हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पूर्व में ही होती है। ठीक है, बताना है आपको। ऑप्शन ये है, एक शोध अपकल्प विकसित करना, एक शोध प्रश्न का निरूपण करना, डाटा विश्लेषण कार्यविधि के बारे में निर्णय लेना, एक शोध परिकल्पना का निरूपण करना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, एक शोध प्रश्न का निरूपण करना यानी कि बी। जब कोई दो अभिश्रवणीय द्रव तथा एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो क्या बनता है, एरोसॉल, इमल्सन, जेल, शॉल। तो ये आपको बताना है क्या बनता है। तो जब दो मिश्रण होते हैं द्रव वाले, इमिल्सीकरण होता है ना, तो वही इमिल्सीकरण यानी कि इमिल्सन होता है। अब आप ये 7 प्रश्न देखकर समझ गए होंगे कि जो क्वेश्चन आता है वो कितना अच्छा, यानी कि अच्छा मतलब आसान से नहीं, कठिन से। ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। 2022 में और अच्छा प्रश्न आया था जो है उसमें दोनों फेज का। 2023 में आसान प्रश्न आया था जो ये जून में हुआ था, उसमें काफ़ी जो है आपका कन्वीनियंट क्वेश्चन आए थे, आप कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। लेकिन 2022 के दोनों पेपर कठिन थे, 21 के भी पेपर कठिन था। थियामिन की न्यूनता के लक्षण क्या होते हैं ये आपको बताना है 8 का। तो एक प्रकार का हृदय रोग जिसको कार्डियो मैगेली होता है वो थियामिन होता है, या थियामिन या थायमिन टाइप का ऐसे नाम इसको लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक, इसके बाद में ये आपका है। इसके बाद में दूसरा आपका है परिधीय तंत्र का विकृति, और तीसरा द्रुत नाड़ी मतलब तेज नाड़ी। तो आपका ऑप्शन चलाता है ए, सी और ई। ए, सी और ई, ये आपके क्वेश्चन है। दूध में उपस्थिति प्रोटीन होती है कौन सी, लैक्टोबुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, केसिन, ओवलबुमिन और मायोसिन। तो आपका क्या होता है, तो लैक्टो होता है, ठीक है, और लैक्टल होता है, ठीक है, और केसिन होता है। आवश्यक वसा अम्ल के निम्न की पहचान करनी होती है, तो ये भी आपका मैंने देखिए टिक लगा रखा है, लिनोलैनिक और एर्किडोनिक। मधुमेह में प्रमुख लक्षण होते हैं बहुमूत्रता, जिह्वा शोथ, अम्ल रक्तता, क्षिप्र हृदयता और नक्तमेह। अब सोच लीजिए कैसा कैसा शब्द है, अगर ऐसा किसी ने भी सोच के रखा हो, जो नहीं नेट देता हो उसको लगता हो कि नेट देना आसान है, क्या होता है, हम लोग ये वृंदा सिंह मैडम की, मंजू पाटनी मैडम की और जो है उषा मेहरोत्रा मैडम की पढ़ के, मेहता मैडम की पढ़ के हम जो है क्लियर कर लेंगे। नहीं क्लियर होगा, नेट तो बिल्कुल नहीं क्लियर होगा। नेट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम, आपने फॉर्म फिल किया, आपको एग्ज़ाम देना, अपने क्वेश्चन पेपर के लिए आप बुक नहीं खरीदे हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप एग्ज़ाम दे दीजिए। अगर क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर नहीं होता है किसी भी कारण से
तो आप क्या कीजिएगा, अगली बार जब दीजिएगा उसके पहले सब बुक आप सर्च कीजिएगा, लिस्ट आपको यूट्यूब पर तमाम मिल जाएगी और उसके अनुसार बुक मंगा कर पढ़िएगा तो आपका नेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हाँ मधुमेह वाला बता दूं क्या होता है। मधुमेह का होता है बहुमूत्रता, ठीक है, अम्ल रक्तता, ठीक है, और इसके बाद में क्या हो जाता है इसका नक्त में, ठीक है, नक्त में यानी रक्त में होता है, रक्त में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि खाद्य संयोजी सूची 1 को 2 से मिलान करना है। खमीर, सोया लेसेथिन, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल, टोल्यून, बेंजोइल पेरोक्साइड और कैल्शियम सॉर्बेट, ठीक है, तो इसको आपको मिलाना है दूसरे वाले से, ठीक है, दूसरे वाले से मिलाना है। खमीर किस में जाएगा, ऑक्सीकरण किस में जाएगा, विरंजक किस में जाएगा, ये आपको मिलाना है। इसके बाद में सूची 1 को यहाँ पर सूची 2 में मिलाना है। देख लीजिए सेम टू सेम, सीरम है, हीमोग्लोबिन है, मूत्र आयोडीन है, सीरम रेटिनॉल है, इसको भी आपको ए से बी में मिलाना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये भी मिलाना है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन वो आपके जो है इस प्रकार से आते हैं कि भाई क्या सही क्या गलत, कितना सही कितना गलत है, देख लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते, देखिए लिखा हुआ है नए खाद्य उत्पाद विकास के चरणों को व्यवस्थित करना। चरण आपको बताना पड़ेगा, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ठीक। फिर नीचे दिए गए अपकथन, अपकथन तो आपको पता है, हम लोग पढ़े ही हैं तमाम जो है यूथ में, ठीक है, उसमें आता है। फिर जो है आपका ये अपने कपड़े, आपने अपने कपड़ों पर गलती से नील लगा दी है, तो अब आप नील को जो है निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का उपयोग करेंगे कि नील सही हो जाए या छूट जाए। तो अभी नॉर्मल घरेलू बात की जाए तो आला डाल दो, सारा नील धुल उठता है, फिर दोबारा से नील लगा लो। यही सबसे, अगर आला नहीं है आपके पास तो एक अच्छा खासा नींबू निचोड़ना पड़ता है पानी में, पानी को अच्छे से झल के नील डाल देना होता है, उसमें नील वाला कपड़ा डाल देना होता है। 2 मिनट 5 मिनट छोड़ के इसके बाद निकाल लीजिए, सारा नील छूट जाता है, फिर दोबारा आप नील लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है। तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे ऑप्शन में, तो देखिए अम्ल, सुहागा, क्लोराइड, एसिड, तो आपको पता है अम्ल, सुक्तिक अम्ल, सुक्तिक अम्ल मतलब जो अम्ल साधारण हो, जो अम्ल हल्का हो, वो वाला अम्ल। क्योंकि जो है नील लगाते हैं हम लोग वाइट कपड़े पर, अधिकतर सूती भी होता है, तो अगर उस पर सुक्तिक जो है अम्ल नहीं होगा तो कटने का डर है। हल्का अम्ल लगाते हैं, नील छड़ जाता है, खत्म हो जाता है। 18वां है, देखिए कि कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली टीम कार्य और उत्पादन की मात्रा को गुणवत्ता है तो साझा उत्तरदायित्व आधारित होता है, ये भी आपको देखना है। और इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, प्रमापीय उत्पादन प्रणाली। एक चीज़ मैं बता दूं भाई कि इसमें हिंदी बहुत कठिन आती है, इंग्लिश अगर आप थोड़ा सा देख लेते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिशियल है आपके लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों जानना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जानना इसलिए ज़रूरी है कि हिंदी का इसमें शब्द है वो बहुत ही हार्श, रूखा, कड़ा, कठिन आता है। और अगर आपको हिंदी पता नहीं, अगर आपको इंग्लिश पता होता तो आप यहाँ नहीं समझते, वहाँ फट से देखते हैं जाकर और तुरंत समझ लेते हैं, ठीक है। चले इसके बाद हाँ, प्रकाश दृढ़ता के दर निर्धारण की सीमा कितनी है पूछा गया है, तो आप बताएं। ये क्वेश्चन तो क्या था, इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन था, जिसने ए लगाया था उसका भी सही था और जिसने डी लगाया था उसका भी सही था, ठीक है, यानी 5 और 8, 1 से 5 1 से 8। इसके बाद कौन सा महीन ऊनी सूत के प्रयोग किए हुए कपड़े होते हैं, जड़त, जेफर, इंटारसिया, सकेर। अब एक बात बताइए, इसमें से कितने कपड़े रेसे आपने पढ़े हैं, इसमें से जो मुझे मैसेज करेगा यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपने जड़त, जेफर, इंटारसिया, सकेर चारों में से कोई पढ़ा है, ये भी आप अगर बताते हैं, कोई नहीं पढ़ा है ये भी अगर आप बताते हैं, तो सच बता रहे उसका नाम लेके मैं बोलूँगी वो बहुत अच्छी लड़की है जिसने पढ़ा है, क्योंकि वो कहीं सर्च की होगी। और जिसने नहीं पढ़ा वो और भी अच्छी लड़की है, क्यों, क्योंकि वो खोजने की कोशिश की होगी, वो सोचने की कोशिश की होगी मैंने कहीं देखा या नहीं देखा है। तो देख लीजिए क्वेश्चन का एक मतलब एक लेबल, कसौटी कढ़ाई जिसको कसूती बोलते हैं, एक पोशाक बनाने के आप निम्नलिखित में से किस आकृति का उपयोग करते हैं। अब बताइए कसूती या कसौटी कढ़ाई किस कढ़ाई का जो है प्रयोग होता है, बताएं। तो आपको बताना है कि गोपुरम जो होता है, गोपुरम वो कसूटी कढ़ाई का आकृति दिखाया जाता है, ठीक है। अब क्रियाशील रंजक रेशे के साथ निम्नलिखित बंध बनाते हैं, क्या बंध बनाते हैं बताएं। तो इसमें आपका बंध बनता है क्या, सहसंयोजक,
ठीक। 22 का सह संयोजक। निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्य प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं है? अपघर्षण प्रतिरोध बढ़ाता है, रंजन गति बढ़ाता है, जैव अभिमार्जन में सहायता करता है, द्रव प्रतिकर्षण देता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? जैव अभिमार्जन में सहायता करता है। ये होम साइंस का पेपर चल रहा है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राशक का स्थानांतरण परिवर्तित करता है। परिधान का फिट होना, प्राशक नियंत्रण की मात्रा, नमूने का आकार, परिधान का अभिकल्प। ठीक है, तो आपको बताना है क्या है, ये बताएं। तो ये आपका एक है कि नमूने का आकार, परिधान का विकल्प। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ये मत बोलिएगा कि आपने टिक मार्क नहीं किया, आप जो है ऐसे जल्दी जल्दी में बोलती चली गई। ये सिर्फ मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको, मैं आंसर इसलिए बोल दे रही हूँ कि मान लीजिए इसमें से कुछ ऐसा आपको लगे कि हाँ आंसर बता देना था, इसलिए। ठीक है, एक सादे बुने हुए रेशे में अपने लिए एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस रेशे का उपयोग करेंगे? परकेल, फलालेन, बरलैप, चीनो और मलोस्किन, या बोलते हैं इसको जो है वो क्या, जो बहुत मसलिन, मसलिन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन क्या आएगा? तो इसमें आप बताएंगे। इसमें कई ऑप्शन था, इसमें था मतलब 3-4, वो भी कट गया है। इसमें था आपका ऑप्शन ए बी सी ऐसे करके था। तो इसमें ऑप्शन आपका अभी क्या कहते हैं, एक आपका आता है परकेल, और दूसरा आपका आता है फलालेन, और तीसरा आपका आता है बरलेप। टाट से तो वस्त्र बनते नहीं, पोशाक, बरलेप का मतलब होता है टाट, तो टाट से वस्त्र बनते नहीं हैं। और मसलिन से भी वस्त्र बहुत कम बनते हैं। चीनो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन। एक चीज़ मैं बोलूँ यहाँ पर, एक पहली बार एक अभी लड़की पिछली बार शायद 21-22 में 23 में शायद एग्ज़ाम देने गई थी, तो वो उसके सामने जब पेपर आया, वो ऐसे टीजीटी पीजीटी की छात्रा रही है, और पिछली बार उसका अच्छा नंबर आया था, लेकिन जो है वो थोड़ा सा नंबर 2-4 नंबर कम हो गया था। तो जब उसके पास आया क्वेश्चन पेपर, तो उसको लगा कि ये होम साइंस लिखा हुआ है, ये होम साइंस का पेपर है नहीं। ठीक है, उसको ऐसा फील हुआ ये होम साइंस लिखा हुआ है, होम साइंस का पेपर है नहीं, ऐसा कहाँ होम साइंस का पेपर आता है। फिर जब वो घर पे आई तो जो है मेरे पास फ़ोन किया, मैंने उस बताई कि दी ये बहुत मतलब अजीब सा पेपर आया था। मैंने कहा नेट का पेपर ऐसे आता ही है, वो सिलाई कढ़ाई वाले एक आध क्वेश्चन आ जाए भले, नहीं तो आते नहीं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप लोग से भी ये निवेदन है कि अच्छे से पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा। पढ़ के नहीं भी जाएंगे कोई बात नहीं, पास नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, कोई एज लिमिट उमिट नहीं है, समझ के जाइएगा और समझ के आंसर कीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न था, हम लोग इसी पैटर्न पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, 20, 25, 15, 30, 35, 50, जितने सॉल्व कर पाएंगे हम लोग करेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और भरपूर ज़िंदगी का आनंद उठाइएगा। ओके, बाय।